गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने डेसिमल्स के बारे में कुछ पढ़ा था, तो कैसे उनको लाइक डेसिमल में चेंज करते हैं, कैसे उनको कंपेयर करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल्स को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक है। तो देखिए बेसिक तो हर जगह काम आता है, बेसिक तब तक किसी को नहीं आता तो मैथ्स वो ढंग से नहीं कर सकता। देखिए जैसे आपको बोला है कि आपके पास है 0.4, अगर 0.4 भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, इसलिए मैंने क्या है कि दो एग्जाम्पल तो पॉइंट में लिए हैं, ये केवल पॉइंट है, दो 0.06, 0.625 ऐसे लिए कि पॉइंट के पहले 0 आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज? पहले पॉइंट हटा दीजिए। क्या हटा दीजिए? पॉइंट हटा दिया। अब पॉइंट के बाद चेक कीजिए कितनी डिजिट है, बाद में। पहले कितनी भी हो हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है बाद से। तो पॉइंट के बाद आपने देखा कि भाई 1 and 2 डिजिट्स है या 3 डिजिट्स है या 4 डिजिट्स है, तो उतने ही नीचे 0 लगा दीजिए। 0 लगाने का मतलब ये नहीं है कि अपॉन में 0 लगा दिया, नहीं, ऐसे नहीं, 1 के साथ। कि मतलब अगर एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 लगा दीजिए, 2 डिजिट है तो 100 लगा दीजिए, 3 डिजिट है तो 1000 लगा दीजिए, 4 है तो 10,000 लगा दीजिए। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब अगर ये आगे कैंसिल हो रहा है, कट रहा है, तो काट दीजिए। जैसे 2 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो आपका आंसर आ गया 2/5। ये इसका छोटा सा आंसर है बस। देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आपके पास है 0.25। मैंने क्या बोला? देखिए आराम से पहले पॉइंट को हटा दीजिए, रिमूव कर दिए। अब पॉइंट के बाद काउंट कीजिए, 1 and 2 डिजिट से तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे 1 के साथ, लेकिन ऐसे नहीं केवल 2 जीरो। सर ने बोला 2 जीरो, नहीं, 1 के साथ 2 जीरो। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं आपस में? बिल्कुल कैंसिल हो रहे हैं। 25 से कैंसिल हो रहा है 100। अगर इसमें 25 की टेबल आती है तो 25 बन जाए 25, 25 4 जार 100, तो 1/4 ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। बस इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए कितने छोटे छोटे इजी क्वेश्चन है। थर्ड किया 0.06, पॉइंट हटाए बनेगा 6। ये सर या तो 0.6 है, लगा ही दीजिए। पॉइंट हटाने के बाद कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, अगर मैं 0.6 लिखता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं 7 को 0.7 लिखूं, 0.07 लिखूं, चाहे से 0.007 लिखूं, बात एक ही पड़ेगी मेरे को। ठीक है, वो सारा 7 ही काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, यानी कि सर आपने कहा काउंट ही नहीं करना 0 को, नहीं, पॉइंट के बाद तो काउंट होगा, बिल्कुल 100% काउंट होगा, लेकिन पॉइंट हटाने के बाद जरूरी नहीं है इसको लगाना। अपॉन है 1 and 2 डिजिट है तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ये पूरे पूरे तो कट नहीं रहे, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6 और ये 50 टाइम्स जा रहा है, तो आंसर कितना आ गया? 3/50। अब फोर्थ दिया, आप देखा आपने 0.625। मैंने क्या बोला? पहले तो हटा दीजिए पॉइंट, और फिर नीचे कितने डिजिट्स, ऊपर कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 3 0 लगा दी। देखिए यहाँ पे ना इसको ऐसे करना है आपको। कैसे करना है? ये जो चीज है, यानी 1 को भी काउंट करो, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1 2 3, नहीं, ऐसे नहीं करना है कि 3 डिजिट नीचे, नहीं, 3 जीरोज नीचे आएंगे। ठीक है ना, 1 तो साथ में फ्री आएगा, मान लीजिए एक तरह से। अब देखिए दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, जगह नहीं बची, इसलिए मैं इसको दोबारा इधर से लिख देता हूँ 625/1000 को। ये दोनों 25 से कैंसिल हो रहे हैं। देखिए 625 कितनी बार जा रहा है, मैं बता दूं। 625 आपके पास 25 से जा रहा है 25 टाइम्स, और ये जा रहा है 4 टाइम्स, तो कितना बचा? 25/40। अभी और कैंसिल हो रहा है 5 से, 5 5 जा 5 8 जा, तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 5/8। देखिए कितने इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। देखिए अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना, वही चीज है, डरा रहा है बस। सिंपलेस्ट फॉर्म थी, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए। किस तरह से देखिए, मिक्स फ्रैक्शन सबको आते ही होंगे, सिखाया था ना फ्रैक्शंस में कैसे निकालते मिक्स फ्रैक्शन। बस वही चीज यहां करनी है। फर्स्ट एग्जांपल है इसका 7.5
ठीक है 7.53। देखिए सबसे पहले तो इसका मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसका डेसिमल हटाइए। यहाँ पे है 7.5, मैंने कहा डेसिमल हटाना है मुझे इसका, तो 75 हो गया। पहले से मतलब नहीं है मेरे को पॉइंट के पहले कितने डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है उससे मतलब है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 आ जाएगा। अब ये दोनों 5 से कैंसिल हो रहे, तो ये 5 2 जा के 10 और ये 5 से कैंसिल हुआ 15 10, तो आपके पास है 15/2। अब ये कैंसिल नहीं हो रहे तो इसका मिक्स फ्रैक्शन निकाल देते हैं अपन यहीं पे। 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1। अब ये आगे कैंसिल नहीं होता, इस 1 को ले जाओ यहाँ पर, और ये जो 2 था जिससे आपने डिवाइड किया था वो हो जाएगा नीचे। तो आपके पास इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या आ गया 7.5, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास, इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपन, एग्जांपल नंबर इसका ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वही पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी अलग नहीं होगा, सब कुछ सेम है। पहले डेसिमल हटाइए, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए डिवाइड करके। ठीक है 24.8, 24.8। ठीक है 24.8 है, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो 10 से हो गया डिवाइड। अब देखिए ये किससे कैंसिल हो रहे दोनों, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है, 2 से कैंसिल हो रहे 2 5 से, और ये जाएगा 1 2 4 टाइम्स। तो आपके पास कितना बचा 124/5। ठीक है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया इसको, यहां पर करते हैं अलग से, डिवाइड रफ कॉपी में कर लीजिएगा, जरूरी नहीं दिखाया इसको। 5 2 10, माइनस किया 2, 5 4 20, माइनस किया 4। अब डिवाइड नहीं हो रहा है, इस 4 को ले जाऊंगा न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड किया था उसको ले जाऊंगा डिनोमिनेटर में। तो आंसर क्या आया मेरे पास 24 साइड बाय 4/5 इसका आंसर है। ठीक है तो देखिए ये हो गया सेकंड एग्जांपल। और करते हैं अपन एक दो एग्जांपल और, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है 13.25। एक और एग्जांपल लेते हैं। पॉइंट हटाया 13.25 है, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद है 1 and 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट तो नीचे 100 आ जाएगा। अब देखिए ये 20, देखिए 25 से कैंसिल होने का मैं बता दूं कैसे पता चलता है। अगर 00, अगर किसी डिजिट के लास्ट में 00 25 हो, 50 हो या 75 हो, चार चीजें होनी चाहिए 00 25 50 एंड 75, तो वो डिजिट जो है 25 से कैंसिल हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। देखिए मैंने इसके नीचे 00 देख लिया, मुझे वैसे ही पता है 25 की टेबल में 4 टाइम्स आता है। ये कितनी बार आता है नहीं पता, तो डिवाइड करके देख लेता हूं। 13 भी नहीं 130 लेना पड़ेगा। 25 5 जा 125, माइनस किया 7, इस 5 को उतार लिया, 25 3 जा 75, तो कितनी बार गया 53 टाइम्स। तो आपके पास कितना आया यहां पर 53/4, डिवाइड किया 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1, 4 3 जा 12, रिमाइंडर फिर से 1। अब डिवाइड नहीं हो रहा तो इस 1 को ऊपर और 4 को नीचे, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 13 साइड बाय 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितने इजी तरीके, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है एक एग्जांपल और करते हैं, लास्ट एग्जांपल है, फिर मेरे हिसाब से आपको आज के जो दोनों टॉपिक्स थे वो समझ में आ ही जाएंगे अच्छे से। 6.375। ठीक है देखिए पहले पॉइंट हटाएंगे, अपॉन नीचे 1 2 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 3 जीरो लग जाएंगे। लास्ट में 00 आ रहा है, 75 आ रहा है, मतलब ये 25 से कैंसिल है, तो ये तो हो जाएगा 40 टाइम्स, अभी थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है 25 4 जा 100 होता है, 0 बच गया। 67 में कितनी बार होता है हमें नहीं पता, तो हम डिवाइड करके देख लेंगे। 25 2 जा 50, माइनस किया 3 और 1, 25 5 जा 125, माइनस किया, ये बचा 2, ये बचा 1, इस 5 को उतार लिया, 25 5 जा
ठीक है, तो ये कितनी बार गया 255 टाइम्स। तो आपके पास बचा 255 अपॉन 40। देखिए अब ये फिर से कैंसिल हो रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है? ठीक है, किससे कैंसिल हो रहा है? 5 से कैंसिल हो रहा है। अब 5 का कैसे पता चलता है? यदि लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए, लास्ट में डिजिट के 0 और 5 आ जाए तो वो 5 से कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसकी लास्ट में 0 है, इसकी लास्ट में 5 है, दोनों 5 से जा रहे हैं। ये गया 8 टाइम्स, 5 बचा 40 और ये जाएगा 51 टाइम्स। तो आपके पास आएगा 51 अपॉन 8। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, अब इसको मैं डिवाइड करके दे देता हूं। 8 6 48 माइनस किया 3, 6 साइड बाय 3 अपॉन 8 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो मेरे हिसाब से आज में जो दोनों टॉपिक है वो आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं वो बताएंगे। आज के लिए बाकी थैंक यू।